अब हमारे दो कंसेप्ट रह गए, आ जाइए। एक होता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है? दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ये कंसेप्ट जो है ये बहुत जरूरी है आपके नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू रिवेन्यू, मतलब जो सारी की सारी कॉस्ट हमारी एप्लीकेबल है रिवेन्यू जिस पीरियड की, उसे चार्ज उसी रिवेन्यू पे करा जाएगा। मतलब मान लीजिए 1 साल का रिवेन्यू है तो उसकी कॉस्ट जो भी होगी ना, आपको उसी रिवेन्यू पे लेके चलनी होगी। किसी दूसरी रिवेन्यू पे, किसी दूसरा साल की रिवेन्यू पे नहीं आप चार्ज कर सकते। उसकी कॉस्ट जो है आपको 1 साल में ही लेके चलनी है जिस साल का आपने रिवेन्यू निकाला है। ओके, नेक्स्ट पढ़िए ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या होता है पढ़ लीजिए। इट रिक्वायर्स दैट, इसमें रिक्वायर करता है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा जाएगा ऑब्जेक्टिव मैनर में। है ऑब्जेक्टिव मैनर में कैसे? पढ़िए, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, मतलब इसमें कोई किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी, राइट, और इसमें किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं होगा। ये जो है ये हमें क्लियर पिक्चर बताएगा, भाई हाँ मैंने ये अमाउंट लिया है तो वो हमने ऐसे करके लिया है, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर करके बताएगा। हमने कुछ भी गलत अमाउंट नहीं लेना। अगर हम कुछ भी गलत, कोई भी मैनेजर की मर्जी नहीं चलेगी अपने आप से, और कोई भी आपके और भी कोई पर्सन जो होंगे उनकी मर्जी नहीं चलेगी। आप जो भी अमाउंट रिकॉर्ड करोगे उसको प्रॉपरली वेरीफाई किया जाएगा, वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट से और वाउचर से, जैसे कैश मेमोज हो गए, इनवॉइसेस हो गए, सेल्स बिल हो गया। मतलब जैसे परचेज करा आपने तो परचेज का आप किससे वेरीफाई कर सकते हो? परचेज बिल से ही करोगे। सेल करा तो उसको सेल्स बिल से करोगे, राइट। अब आपने कोई पैसा बैंक में जमा करवाया है, उसके लिए आपको पेइंग स्लिप भरनी पड़ती है। हमारे पास तो हर चीज का रिकॉर्ड होना चाहिए ना। फिर हम जो है वो पेइंग स्लिप चेक कर लेंगे। ऐसी इनवॉइसेस, जैसे हमारे पास अलग अलग तरह के इनवॉइस आते रहते हैं, मतलब हमने इसमें से कुछ भी अपने आप से ऐड नहीं करना है। हमने जो भी ऐड करना है कहाँ से करेंगे? हम प्रॉपरली अच्छे तरीके से सारे अकाउंट्स को देख के ऐड करेंगे, ठीक है। और जिसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो पर्टिकुलर बिल्स के हिसाब से। हम कुछ भी करते हैं, बिल्स तो वैसे ही बन जाते हैं, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, राइट। तो हमने कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, कुछ भी गलत काम नहीं करना है। ये ट्रू एंड फेयर पिक्चर बताएगा हमें हर ट्रांजेक्शन का। ओके, आइए पढ़ लेते हैं एक बार मैचिंग कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ये कंसेप्ट जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है नेट प्रॉफिट कंसेप्ट को निकालने का। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू रिवेन्यू, वो सारी की सारी कॉस्ट जो आपकी रिवेन्यू पे एप्लीकेबल है उसको चार्ज किया जाएगा अगेंस्ट दैट रिवेन्यू। मतलब कि जो सारी की सारी कॉस्ट आपकी 1 साल के रिवेन्यू पे या एक पीरियड के रिवेन्यू पे एप्लीकेबल है, उस कॉस्ट को सिर्फ चार्ज करा जाएगा उसी साल की रिवेन्यू में या उसी पीरियड की रिवेन्यू में। हमने किसी और रिवेन्यू में इसको इंक्लूड नहीं करना है। ओके, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट पढ़ लीजिए। इट रिक्वायर्स दैट, इसमें हमें चाहिए होता है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। ऑब्जेक्टिव मैनर में हम रिकॉर्ड करेंगे। फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस से फ्री होना चाहिए। आइदर मैनेजमेंट हो या अकाउंटेंट हो जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी टाइप की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी, ना ही कोई फ्रॉड कर सकता है इसमें। ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल व्हेन ईच ट्रांजैक्शन इज सपोर्टेड बाय वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स। मतलब इसे वेरीफाई करेंगे हम प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और वाउचर के हिसाब से, सच एज जैसे कैश मेमोज हो गया, आपका इनवॉइसेस हो गया, सेल्स बिल हो गया और पेइंग स्लिप हो गया। इसको आप अच्छे से कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से अच्छे तरीके से करते रहिए। कमेंट सेक्शन में मेरे को अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए। ओके, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एजम्पशंस और कन्वेंशंस। ओके, आइए देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट हम पढ़ेंगे लीगल पोजीशन। कानूनी पोजीशन इसकी क्या है? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैव लीगल एक्सेप्टेंस, ये जो है लीगली एक्सेप्टेड होते हैं। और अकाउंटिंग कन्वेंशन ये आपकी गाइडलाइंस होती हैं, बेस्ड अपॉन किस पे बेस्ड होती हैं? कस्टम, यूसेज और जनरल एग्रीमेंट पे।
दीज आर गाइडलाइंस, मतलब ये सिर्फ गाइडलाइंस होती हैं जो कि हमारी कस्टम यूसेज और जनरल एग्रीमेंट पे बेस होती है। नंबर 2, रिकॉर्डिंग वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये आपकी बेसिक अजम्पशन होती है जिस बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है और अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अकाउंटिंग कन्वेंशन को हम फॉलो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट पढ़िए सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस। यूनिफॉर्म मतलब सेम सेट ऑफ रूल्स होते हैं यूजुअली फॉलोड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, जिसे यूजुअली फॉलो करा जाता है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। ये आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे अकाउंटिंग कंसेप्ट होता है। ठीक है, मतलब इसे हमने पढ़ा ना, हम सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसे हम फॉलो करते हैं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। रोल ऑफ पर्सन में क्या आता है, कोई रूल नहीं है इसमें, कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता, कोई भी अपनी जो है अपना मतलब अपने हाथ से कुछ लिख सकता है। इसमें जो आपके अकाउंट्स आपको रिकॉर्ड्स दिखाएंगे इसमें सिर्फ वही होगा, मतलब ट्रू एंड फेयर। इट मे प्ले अ क्रूशियल रोल इन एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन। ये क्रूशियल रोल प्ले करता है अकाउंटिंग कन्वेंशन को एडॉप्ट करने के लिए। आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर, एक बार रिवाइज कर लीजिए। लीगल पोजीशन, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैव लीगल एक्सेप्टेंस, इनकी लीगल एक्सेप्टेंस होती है। दीज आर गाइडलाइंस, ये आपकी गाइडलाइंस होती है जो कि कस्टम पे, यूसेज पे या जनरल एग्रीमेंट पे बेस होती है। नेक्स्ट, ये आपकी बेसिक अजम्पशंस होती हैं जिस बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करा जाता है और अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है, फॉलो करा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में। ये आपकी फिक्स सेट ऑफ रूल्स हैं जिसे नॉर्मली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में जो है फॉलो करा जाएगा। ये आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट आपका ये है। नेक्स्ट, कोई भी इसमें पर्सनल जजमेंट और बाइस का रोल नहीं आएगा अकाउंटिंग कंसेप्ट पे, मतलब कि सब कुछ जो है ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, कोई भी अपनी मनमर्जी से नहीं होना चाहिए और जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। इसमें ये क्रूशियल रोल प्ले करता है अकाउंटिंग कन्वेंशन को एडॉप्ट करने में। आई होप आपको ये सारी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से अच्छा करिए।